पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी पीछे खड़े होंगे एक बार बैठ जाएंगे, ज्यादा बढ़िया तरीके से हम बात कर पाएंगे और ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। पहले ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? पक्का आ रही है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम यहाँ हैं, जैसे मैं आया, नवीन सर आए, या हम में से कोई भी अध्यापक आया, आपको ये लगता है कि आपको बनाने वाले हम हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आपके गुरु को बनाने वाले भी जो गुरु हैं, यानी हमको बनाने वाले जो हैं, वो हम के भाटी सर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि आज हम हैं तो इस चीज का एक एक श्रेय माननीय अंकित भाटी सर को जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जब एसएससी जीडी का पिछली बार रिजल्ट आया तो जितने भी टीचरों ने पढ़ाया था सबको आईफोन गिफ्ट किए थे, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने खुद अपने लिए आईफोन नहीं लिया। इसे कहते हैं कि जब घर में पिता होता है ना, वो अपने बच्चों को सुविधा देता है, लेकिन चाहे वो खुद उन सुविधाओं से वंचित रहता है। प्यारे बच्चे, अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी पर 12 बुलेट दी थी सबने, और जब सर से बच्चों ने पूछा कि आपकी बुलेट कहाँ है, पढ़ाया तो आपने भी था, तो उनका जवाब था कि पिछली सीट हर एक बुलेट की मेरी तो है। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सबसे पहले उनके भाटी सर के चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम हैं तो उनकी वजह से। दूसरा, हमारे जीवन में जैसे अभी अमर सर ने कहा था कि दहाड़ने के लिए संदीप सर जाने जाते हैं, सच कहूं तो आज मेरा मन भी नहीं है दहाड़ने का, और लेकिन मैं आज कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सच बताओ, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे इधर से। हमारे जो माता पिता हैं, सच बताना कि क्या हमारे घर का जितना भी पड़ोस है, जितना हमारा समाज है, जितना हमारा गांव है, क्या सभी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसे घर में जन्म लिया है जहां वो हमें बाकी भीड़ से अलग करके पढ़ने के लिए मौका देते हैं। हमारे लिए तालियां बजाई, तुमने अपने लिए तालियां बजाई, मैं कह रहा हूं एक बार उस पिता के लिए भी तालियां बजा दो। प्यारे बच्चे, सच बात बताऊं, मैंने ये चीज महसूस की थी, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो माता पिता उसे बहुत उम्मीद से भेजते हैं। बच्चा, एक साथ तुम कोचिंग करने नहीं लगे, तुम पहले छोटे बच्चे थे, पहले एलकेजी में पढ़े, फिर धीरे धीरे बढ़े, आज तुम कोचिंग तक पहुंचे। बच्चा एक दिन में कोचिंग तक नहीं पहुंचता, और पिता जिस दिन स्कूल बच्चे को छोड़ने जाते हैं ना, वो बहुत उम्मीद पालते हैं कि अब जीवन में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा। प्यारे बच्चे, जरूरी नहीं होता कि हमारे पिता पढ़े लिखे हों, ये भी जरूरी नहीं होता कि हम दुनिया की पूरी समझ हो, लेकिन हमारे पिता कंधे पर हमें इसीलिए बिठाते हैं कि बेटा तू इस दुनिया को वहां तक देख जहां तक मैं नहीं देख पाया। प्यारे बच्चे, जो अनपढ़ पिता होते हैं वो भी उम्मीद लगाते। तुम्हें पता है, एक्चुअल में ये होता है कि बगैर पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व है। बगैर पढ़ा लिखा भी बाप जानता है पढ़ाई का महत्व है। वो खिल उठता है बच्चों के लिए, बसता, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, तो कभी बांध देता है हमारे जूते के फीते।
और किसी रोज जब मास्टर साहब उसे मिलते हैं और मास्टर साहब कहते हैं बहुत होनहार बच्चा है तुम्हारा, वो भूल जाता है सारे दुख, फटी एड़ियों की पीड़ा, घर की टूटी छत, बैंक का बकाया कर्ज, और बहुत खुशी से साइकिल चलाकर घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है लाला सब कुछ संभाल देगा, वापस बढ़िया लेके आइए। प्यारे बच्चे, ये वास्तविकता कह रहा हूं कि हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए। जो मंजिल है उसे हमें पाना है, निश्चित रूप से पाना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। प्यारे बच्चे, मेहनत से पढ़ते रहो, हर चीज का लक्ष्य बनाओ, बिना लक्ष्य के कुछ भी हासिल नहीं होता। कहते हैं लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। कितना भी हो कठिन समय पर आगे बढ़ते रहना है, और लगन लगा लक्ष्य में जो विपदा से ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते, हरगिज मंजिल को पाते। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो हमारे पिता हैं, जो हमारे पिता, वैसे मुझे ये याद नहीं, मुझे पता ही बोलना तो पड़ेगा, मैं हिसाब लगा के लाया हूं पूरा। जो पिता है ना, मैं कह रहा हूं सच बताऊं, आप किसी के लिए भी पढ़ो, लेकिन एक दिन के लिए जरूर पढ़ना। उस घर में मिठाई जरूर भेजने जो पापा से यूं कह रहे तुम्हारा लाला ना कर पावे, है ना, जो यूं कह रहे हैं ना तुम्हारा लड़का नहीं कर। मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूं, बहुत सारे घरों में खिचड़ी पक रही है तुम्हारी नाकामयाबी की। प्यारे दोस्त, इस बात खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। सच बताओ, जिस दिन कागज का टुकड़ा वो जॉइन लेटर तुम पापा के हाथ में लेके थमाओगे और पापा से कहोगे पापा देखो, जिस दिन के लिए तुमने मुझे पढ़ाया था और जिस दिन के लिए तुमने इंतजार किया था वो दिन आ गया है, और मैं तुम्हारा बच्चा इस बार सेलेक्ट हो गया हूं। सोचो उनके मन में कितनी खुशी आ जाएगी। प्यारे बच्चे, एक बात बताऊं, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता, बाप सब कुछ होता है, इस बात को समझो। पापा के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। केवल वही है, माता पिता और गुरु, तीन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। पिता के बारे में तो एक बात कहूंगा कि दुनिया के आगे दिल खोल के रख दो। ध्यान से समझना मेरी बात को, शायद तुम तक पहुंचेगी और ये भावनाएं पहुंचेंगी। दुनिया के आगे दिल खोल के रख दो, फिर भी वो दिल का दर्द कहां देख पाती है। तुम अपनी समस्याओं को दुनिया को बताना नहीं समझेंगे। मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जो बच्चे बाहर तैयारी कर रहे हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, पापा को बताते हैं, दुनिया के आगे दिल खोल के रख दो, फिर भी वो दुनिया दर्द कहां देख पाती है। और पापा के लिए फोन पर एक उदास हेलो काफी है। वो मेरी आवाज की दरारें पहचान जाते हैं, वो मेरी आवाज की दरारें पहचान जाते हैं, जो मैंने कहा ही नहीं वो बात जान जाते हैं। और फिर फोन से एक आवाज आती है, घबरा मत, तू मेरा शेर बच्चा है और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। प्यारे बच्चे, माता पिता से बढ़कर दुनिया की कोई भी चीज नहीं होती। ध्यान रखना, जब तक वो छुरियों भरे हाथ हमारे सिर पर है, जब तक वो छुरियों भरे हाथ हमारे सिर पर है, हमारी शान जिंदा है, अरमान जिंदा है। और कयामत भी आ जाए तो हमारा क्या बिगाड़ेगी, अभी हमारा बाप जिंदा है। ये मन में फीलिंग आनी चाहिए। प्यारे बच्चे, माता पिता ने सच में हमारे लिए बहुत किया। पापा ने कभी खुशियां देखी ही नहीं। मैं सच कह रहा हूं, तुम चाहे कैसे भी घर से हो, कभी भी देख लेना कि तुम्हारे पास कपड़े ज्यादा अच्छे पाएंगे, पिता के पास कम पाएंगे। सच बताओ, क्या तुमको कभी भी उन्होंने एहसास होने दिया कि वो कहां से लेके आ रहे हैं? कभी एहसास होने दिया? कभी नहीं।
तुम्हारी खुशियों के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो चाहे जिंदगी में कुछ भी करे लेकिन वो तुमको खुश रखें। प्यारे बच्चे, मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए। कभी हमने पिता से पूछा है, हमने अपने पापा से कभी पूछा है कि पापा तुमने हमको इस मंजिल पर लाने के लिए मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने को अपने कितने कुर्ते तार तार किए, हमारी जिद पूरी करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम में गुजार दिए, हमारा बचपन संभालने में आपने अपनी जवानी हार दी है, हम बढ़िया रहे अच्छे पढ़े इसके लिए कहां से उधार लिए। और वो याद है आपको बुखार वाली रातें, बच्चे मैं आपसे कह रहा हूं आपको याद है वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में केवल माँ ही थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में तो सोते पापा भी थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, रोते तो पापा भी थे। आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं कि आज वादा करो, घर जाकर एक काम करोगे, जिन आंखों को कभी देखा नहीं उन आंखों को ध्यान से पढ़ोगे, जो धुन कभी गाई ही नहीं आज उस धुन पर बरस कर झूमोगे, और आज रोटियां कमाने वाले हाथों को जमकर चूमोगे। प्यारे बच्चे, माता पिता से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं होती। और मैं तुमसे एक चीज कहूं कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना से उड़ान देखता है। मेरे दोस्त, आप मेहनत करते जाओ, बस एक दिन के लिए मेहनत करनी है। मैंने बार बार बोला भी है कि जिस दिन रिजल्ट आए, तुम गांव से होगे ना ज्यादातर, अरे आए ना, सच बताओ कि क्या फॉर्म भरने वाले तुम अकेले हो अपने गांव में? बाकी लोग भी थे ना। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन रिजल्ट आए पड़ोसी के पापा ये पूछे कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे पापा की गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, बल्कि छाती ठोके के ले, तेरा शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है। प्यारे बच्चे, उस दिन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं यही कहूंगा कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, और कंपटीशन के क्षेत्र में आके कहता है पढ़ नहीं सकता, मेरे दोस्त तू ये बहाने बनाने छोड़ दे। तुम मेहनत करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितनी प्यारी बहनें हैं इनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्पेशली इस बात को मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि लड़कों को सब पढ़ाना चाहते हैं और लड़कियों को कोई पढ़ाता है, और जो पढ़ाता है वो बहुत बड़े दिल वाला होता है। सच बात बताऊं, मैं बहनों से कहना चाहूंगा, गुड़िया आप अगर कामयाब हो गई तो आपके पड़ोस में जो 4 लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं, इसका मतलब है आपने उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। कल को उनके पिता भी कहेंगे कि जब फलाने की गुड़िया कर सकती है तो मेरी भी कर सकती है। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो ध्यान रखना, तुमने जिन 4 लड़कियों के लिए दरवाजे खोले थे उन 4 लड़कियों के लिए दरवाजे बंद भी तुम कर दो, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि जब वो ही ना कर पाई तो तू क्या करेगा। बात आ रही समझ में? बाकी मेहनत करते रहो, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, पर कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। तुम्हारी मेहनत एक दिन तुमको जरूर ये विजयी प्राप्त करेगी। और सच बताओ, तुम जो कहते हो भैया आशीर्वाद आशीर्वाद, कुछ नहीं होता, आशीर्वाद तुम्हारी मेहनत होती है। जैसे नवीन भाई ने बताया था कि भाई बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सफलता क्या सबको मिल जाती है? सफलता उसको मिलती है जो वास्तव में मेहनत करता है। तुम्हें पता है, एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त आप लोग जानते होंगे। चाणक्य जी एक बार किसी के प्यार में पड़ गए, वो चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त जी, तो चंद्रगुप्त जी किसी के प्यार में पड़ गए, तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त क्या है ये तरीका, तुमको विश्व पर राज करना है, तुम कहां इन चक्करों में पड़ रहे हो? तो पता है उस टाइम पर चंद्रगुप्त जी ने कहा था कि गुरुजी एक बात बताओ, क्या राज करने के लिए ये सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं? अगर इसे ना छोड़ूं तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है, राज तो फिर भी कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा था कि बेटा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अगर कुर्बानियां हर आदमी नहीं दे सकता तो फिर राजा भी तो हर आदमी बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें अगर दुनिया की भीड़ से आगे निकल के जाना है,
अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सीधी सी बात है, हमें कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। क्योंकि किसी ने कहा है कि मेहनत करते रहोगे तो फिर निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। हौसला बनाए रखो, मेहनत करते रहो तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। और लास्ट में मुझे पता है तुम मुझसे सुनने के लिए जरूर बैठे होंगे, कौन सी वाली बताइयो? कौन सी वाली शायरी? जल्दी बताओ। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं उसकी। भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया? कौन कौन ऐसे? भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया? अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, फिर बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। बच्चे एक बार जोर से बोलेंगे IWA, IWA। कैसे खड़े होकर ना बोल रहे आज? IWA।